Assalamu alaikum dear student, I am Professor Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 10, congruent triangle, grade 9th. Today we are going to prove the corollary. Let's move towards the lightboard for this proof. Today we are going to discuss about the corollary. हम corollary को already देख चुके हैं कि वो किस टाइप का हमारे पास थ्योरम होता है. ये भी एक हमारे पास मिनी थ्योरम ही होता है बेसिकली, जिसको हम करते हैं प्रूफ किसी और थ्योरम के स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए. और हमने जब इंट्रोडक्शन किया था इस चैप्टर का तो हमने काफ़ी चीज़ों का डिफरेंस को देखा था और पढ़ा था, जो कि हम पढ़ते हैं देखते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उनमें फ़र्क क्या है. हम सब चीज़ों को एक ही कंसिडर करते हुए चल रहे होते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके माइंड में क्वेश्चन आते तो हैं लेकिन वो पूछते नहीं हैं, जिससे उनकी वो चीज़ कन्फ्यूजन फर्दर आगे क्लासेस में भी चलती रहती है. तो हमने देख लिया कि करोलरी क्या है. हमारे पास एक थ्योरम ही है, एक ऐसी स्टेटमेंट ही है जिसको हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं किसी और थ्योरम को यूज़ करते हुए. सो द करोलरी इज इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स. सिर्फ इतने से पार्ट को हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. व्हाट इज द मीनिंग, कि उसका क्या मतलब है जब वो कह रहा है इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल, कि दो ट्रायंगल की कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस ली जा सकती हैं. इस बात का क्या मतलब है हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. तो इस कॉन्सेप्ट को अगर बेहतर तरीके से डिटेल में समझना है तो आप वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा. हम आगे मूव करेंगे क्योंकि आज हमें बात थोड़ी सी आगे करनी है. उसके बाद स्टूडेंट आप देखेंगे इफ़ और देन को थोड़ा सा मैंने प्रोमिनेंट किया है. व्हाट इज़ द मीनिंग? इफ़ का मतलब है अगर, देन का मतलब है, मतलब इसको मैं आपको उर्दू में पहले बताती हूँ. फिर देन है हमारे पास, फिर इफ़ है अगर. मैं कोई बात कह रही हूँ कि मैं आपसे कहती हूँ अगर आप मेहनत करेंगे फिर अच्छा रिजल्ट पाएंगे. तो हम भी यही कर रहे हैं कि जब हमें स्टेटमेंट मिली होती है तो उसमें इफ़ के बाद जो चीज़ होती है वो हमें बताया जाता है गिवन, कि हमें गिवन क्या है या हमें क्या करना है. इफ़ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि अगर एक साइड और दो एंगल ट्रायंगल के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड. कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की मतलब दूसरे ट्रायंगल की बात. एक ट्रायंगल में क्या बात है, एक ट्रायंगल में बात की जा रही है एक साइड की और दो एंगल्स की, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंगली होंगे कॉन्ग्रुएंट किसके, अगले ट्रायंगल की एक साइड और दो ट्रायंगल के. देन फिर क्या होगा, द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. फिर हम उन ट्रायंगल्स को क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं. इसका मतलब ये है कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कॉरेस्पॉन्डेंस का क्या कॉरेस्पॉन्डेंस का क्या मतलब है कि हम जो एंगल ले रहे हैं उसके रिस्पॉन्ड करने वाला दूसरा एंगल ले रहे हैं, जो तीसरा एंगल ले रहे हैं इससे रिस्पॉन्ड करने वाला तीसरा ले रहे हैं, इसी तरीके से दूसरा, और साइड्स में भी पहला दूसरे तीसरी साइड को जो रिस्पॉन्ड कर रही होगी वो हम साइड्स ले रहे हैं. और जब हमने कॉन्ग्रुएंट की बात की थी, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये था कि कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनके तीन के तीन एंगल्स और तीन के तीन साइड क्या होंगी, साइड्स आपस में होंगी कॉन्ग्रुएंट. लेकिन हमने एक पोस्टुलेट पढ़ा. वो पोस्टुलेट क्या था, SAS पोस्टुलेट. ये हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स. SAS पोस्टुलेट हमने देखा था. और पोस्टुलेट क्या है, पोस्टुलेट भी मैं आपको हम इस चीज़ में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट. पोस्टुलेट ऐसे थ्योरम को कहते हैं जो एक्सेप्टेबल हो लेकिन उसका एज सच कोई प्रूफ अभी तक ना हो, तो हम उससे क्या कहते हैं, पोस्टुलेट. ओके, तो ये थोड़ी थोड़ी जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम यूज़ करते हैं, इन टर्मिनोलॉजीज को क्लैरिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो हमारे पास ये पोस्टुलेट था. उसके बाद लास्ट जो हमने थ्योरम प्रूफ किया है. ओके, अब इस करोलरी को हम उस थ्योरम के साथ कंपेयर करेंगे. उसमें भी एक साइड और दो एंगल्स की बात थी और इसमें भी एक साइड और दो एंगल्स की बात है. सबसे पहले तो देखेंगे दोनों में फ़र्क क्या है और हम क्यों इसको प्रूव करना चाह रहे हैं. ओके, वो क्या था हमारे पास, ASA इज कॉन्ग्रुएंट टू ASA. मतलब क्या है, मतलब ये है कि दो ट्रायंगल्स हैं, उन दो ट्रायंगल्स में हमारे पास दो एंगल्स और एक साइड क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, तब भी हम उसे क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, ना कि हम 6 के 6 उन एलिमेंट्स की बात करें. और इस पोस्टुलेट को यूज़ करते हुए भी हम सिर्फ तीन चीज़ों को चेक करेंगे और कह देंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट. तो जब हमने SAS पोस्टुलेट की बात की थी तो हमने कहा था कि
ऐसा हमने एंगल लेना है जो कि दो साइड जो हम कॉन्ग्रुएंट ले रहे हैं वो मिलके बनाए, वो तब हम उसको कहेंगे कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उसमें साइड ऐसी सिलेक्ट करनी थी कि जो दो हम साइड कॉन्ग्रुएंट ले रहे हैं वो जो मिलके एंगल बनाएंगे वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ओके, इसी तरीके से जब हमने फर्स्ट थ्योरम प्रूव किया तो हमने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया था कि हम एक साइड लेंगे, उस साइड के ऊपर जो दो ट्रायंगल्स होंगे वो होंगे कॉन्ग्रुएंट। मतलब हम जो कर रहे हैं इनको एक 3 पार्ट्स में, 3 जो पार्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं उन 6 में से जिनकी मैंने बात की थी कि हम प्रूव करते हैं कॉन्ग्रुएंट, तो तब हमारे दो ट्रायंगल क्या प्रूव होते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं। उनमें से जो हम 3 चीज़ों को पिक कर रहे हैं वो क्या है, यहाँ पे हमने ली थी दो साइड और दो साइड के साथ ऐसा एंगल जो वो दोनों मिलकर बनाए, और यहाँ पर हम ले रहे हैं दो एंगल, जो दो एंगल किस पे बने, ऐसी साइड पे बने कि वो भी क्या हो, दूसरे ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट। मतलब एक साइड है उस पे बनने वाले दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे और वो साइड कॉन्ग्रुएंट होगी, तो हम कहेंगे दूसरे ट्रायंगल के साथ के दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। मतलब एक हमने ये चीज़ पढ़ी और एक चीज़ हमने ये पढ़ी बहुत डिटेल में। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं SA कॉन्ग्रुएंट टू S, मतलब साइड एंगल एंगल। अब इन दोनों में ज़रा फ़र्क समझते हैं एक फिगर ड्रॉ करके। या इसके लिए ज़रूरी ये था कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं इस तरीके से, ओके, दिस इज ABC, दिस इज PQR। तो मैंने ये बात की है कि आप डिसाइड करेंगे पहले कि आप कौन सी दो साइड्स को, या आप अगर इसकी बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं, कौन से दो एंगल्स को ले रहे हैं कॉन्ग्रुएंट। अगर मैं कहती हूँ ये इन दो एंगल की बात करूँगी तो ये साइड होनी चाहिए, अगर इन दो एंगल्स की बात करूँगी तो ये साइड होनी चाहिए, और अगर इन दो एंगल्स की बात करूँगी तो ये साइड होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। और मैंने आपको एक और चीज़ की थी कि आपने क्या करना है, लास्ट थ्योरम को जो हमने किया था उसमें चेंज करें वर्टिसेस के नेम, उसमें चेंज करें वो एंगल्स और साइड जो कि हमने उसमें चूज़ की थी, और फिर देखें क्या आप उस थ्योरम को प्रूव कर पाते हैं, क्योंकि ये आपने हर थ्योरम में करना है। जिन वर्टिसेस के साथ मैं आपको करवाऊंगी, जिन साइड के साथ मैं करवाऊंगी, वो अंडरस्टैंड करने के बाद, उसकी प्रैक्टिस करने के बाद आपने क्या करना है, वर्टिसेस को कर देना है चेंज और साइड लेनी है कोई और, उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए फिर देखना है कि आप उस थ्योरम को प्रूव कर पा रहे हैं या नहीं। तो अगर यहाँ पे हम सिंपल रहते हुए देखें कि अगर ये दो ट्राइंगल, हम दो ट्राइंगल्स में ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट ले रहे हैं तो वो होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट होगा इसके, ये कॉन्ग्रुएंट होगा इसके। तो ऐसे दो एंगल जो कि एक साइड पे मिलके बन रहे होंगे तो हम इस साइड को इसके साइड के साथ क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल ही क्या प्रूव हो जाएंगे कि क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी तरीके से अब हम बात करने लगे हैं इधर। अब इसमें फ़र्क क्या है, इसमें यह था कि दोनों एंगल ए उस पे बने चाहिए, उस साइड के हम एंगल्स लेंगे जो कि उसके दरमियान में आएगा। मतलब अगर एक साइड है उस पे जो दो एंगल्स ले रहे थे हम इसमें, लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम जिस साइड पे बात करेंगे उस साइड के दोनों एंगल्स नहीं लेंगे, दोनों में से एक एंगल लेंगे। हम बेसिकली डिफरेंट देख रहे हैं कि किस किस तरीके से हम अपने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, अगर ये हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, चूज आप अपनी मर्जी से करेंगे कि आप कौन से दो एंगल और कौन सी एक साइड कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। अगर ये हमारे पास है x y z और ये हमारे पास आ जाता है u v w, ये आगे हमारे पास ट्राइंगल्स। अब इन ट्राइंगल में अब ये तीन है मेरे पास एंगल, इसके, इसके और ये एंगल है इसके, इस तरीके से। तो स्टूडेंट मैंने क्या बात की कि हम अगर ये साइड लेना चाह रहे हैं तो ये दोनों एंगल नहीं लेंगे, एक लेंगे और एक उसके साथ वाला लेंगे। अगर मैं इस साइड की बात करूंगी तो ये अगर एंगल लूंगी तो ये वाला एंगल नहीं लूंगी, इसके साथ जो बन रहा है वो दूसरे वाला लूंगी। अगर मैं इस साइड की बात करूं और मैं पहला एंगल ले लूं ये वाला, तो मैं दूसरा एंगल ये नहीं ले सकती जो कि इसी साइड पे ही है, वो मुझे कोई और लेना पड़ेगा। इसमें और इसमें मेन डिफरेंस इसी चीज़ का है
कि हम साइड के ऊपर जो हम ले रहे हैं, साइड जो हम ले रहे हैं 9 सेगमेंट, उसके ऊपर जो दो एंगल्स बनेंगे वो दोनों एंगल्स हम नहीं ले सकते कॉन्ग्रुएंट। एक उसमें से लेंगे और एक उससे हट के, उस साइड से हट के जो कि एंगल के साथ होगा, वो दूसरा वाला वो लेंगे। और उसमें अगर हम अगर ले लें एक ये एंगल कॉन्ग्रुएंट, तो इसके लिए ये वाला इसका कॉरेस्पॉन्ड करेगा। उसके बाद मैं ये वाला नहीं ले सकती, ना इसका ना ही इसका। और अगर मैं ये साइड लेकर चल रही हूँ तो फिर मुझे दूसरा, अगर मैं ये नहीं ले सकती तो ऑब्वियसली एक वाहिद यही ऑप्शन ही है मेरे पास कि मैं इस एंगल को कहूँगी वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, आई होप कि इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा कि दोनों में ही दो एंगल्स हैं और एक साइड है, लेकिन दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या है। तो अब हम अपनी स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिगर ड्रॉ करेंगे अपने इस थ्योरम की और अपने प्रॉपर्ली थ्योरम को करेंगे स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, मैं दो करने लगी हूँ ट्राइंगल को यहाँ पे ड्रॉ। आप भी नीट हैंड राइटिंग के साथ दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करेंगे और उनको इस तरीके से उनकी पहले कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे और फिर उनको प्रूफ करेंगे अपने जो पिछले हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं उनको यूज़ करते हुए। ये रिजल्ट्स हमें बहुत हेल्पफुल होते हैं जब भी हम ट्राइंगल के बारे में कोई बात कर रहे हो। तो अब बेसिकली इस चैप्टर में हम ट्राइंगल की जितनी मैक्सिमम हमारे पास रिजल्ट्स हैं उन्हें लर्न करेंगे और वो बेसिकली बेस है हमारे फर्दर आगे क्लासेस के लिए। जब भी हम ट्राइंगल की बात करेंगे ये हमें बहुत हेल्पफुल होंगी चीज़ें। और ऑब्वियसली जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ होती है वो हमारे एंट्री टेस्ट के हवाले से भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो जब भी प्रिपरेशन करें, सिर्फ प्रिपरेशन मार्क्स गेन करने के लिए नहीं और सिर्फ एग्ज़ाम या टेस्ट क्लियर करने के लिए नहीं होनी चाहिए। प्रिपरेशन का मतलब ये है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इतना अच्छा आपको प्रिपेयर्ड हो कि उसको किसी भी तरीके से, सिर्फ एक तरीका नहीं होता किसी एक चीज़ को पूछने का, किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आप उसको आंसर कर सकें। तो एक ट्राइंगल ये ड्रॉ किया है मैंने, एक मैं और करूँगी ट्राइंगल ड्रॉ, फिर हम उनकी करेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस चेक लाइक दिस। और जैसा कि हमें पता है कि हम जब बात कर रहे हैं, हमने अपने स्टार्टिंग के लेक्चर में एक और चीज़ पे बात की थी स्टूडेंट, वो क्या थी, वो ये थी कि हम सिमिलर ट्राइंगल को भी डिस्कस कर रहे थे। उसमें समहाउ हम इस चीज़ को, सिमिलर ट्राइंगल को डिटेल में अगर फर्दर चैप्टर में करेंगे। आने वाले चैप्टर्स में हम, एक हमारे पास चैप्टर है जिसमें हम इसको प्रॉपरली डिस्कस करके आपको सिमिलर ट्राइंगल से रेलिवेंट भी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्लियर करेंगे और जितने थ्योरम्स हैं उनको भी करेंगे प्रूफ। फिगर स्टूडेंट हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब इनके वर्टिसेस राइट करेंगे और फिर हम अपने थ्योरम को करेंगे स्टार्ट। तो मैं ये ट्राइंगल ले रही हूँ ए बी सी और यहाँ से ले रही हूँ डी ई एफ। उसके बाद हमने एनी कॉरेस्पॉन्डेंस लेनी है, कोई सी अपनी मर्जी से हम कॉरेस्पॉन्डेंस चूज करेंगे, लेकिन फिर उस कॉरेस्पॉन्डेंस को ज़हन में रखते हुए हमने थ्योरम में उसको हम साइड्स या एंगल की बात करेंगे तो उन्हीं को कॉल करेंगे अपने प्रूफ में, जब हम स्टेटमेंट्स राइट करेंगे और उनके रीजंस को राइट कर रहे होंगे। तो अब यहाँ पे मैंने दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लिए हैं और गिवन राइट करके मैं पहले इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस आपको बता दूंगी कि हम कॉरेस्पॉन्डेंस क्या लेंगे। यहाँ पर रिमेनिंग गिवन के जो हैं वो तो हम बाद में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ जो चीज़ मैं मेंशन करूँगी वो ये है कि मैं कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सी डिसाइड किया है मैंने। ट्रायंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्ड्स टू द, अब मैंने क्या लिया, एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। अगर मैंने ए बी सी लिया तो यहाँ से मुझे क्या लेना पड़ेगा, डी ई एफ, डी ई एफ। ये तो हमने कॉरेस्पॉन्डेंस क्या डिसाइड कर ली है। अब आते हैं अपने इस पे कि हम कौन कौन से हमने लेने हैं, दो एंगल्स और एक साइड जो कि कॉन्ग्रुएंट होगी। तो वो एक एंगल ले रहे हैं ये, तो अगर ये वाला एंगल ले रहे हैं और ये वाली साइड ले रहे हैं
इस तरीके से ये आ गई साइड हमारे पास। ओके, अगर मैं ये साइड ले रही हूं तो और एक एंगल ये ले रही हूं और एक एंगल ये ले रही हूं, तो दूसरा एंगल ये वाला नहीं ले सकती दोनों का, दूसरा एंगल मुझे लेना पड़ेगा ये वाला, ऐसे। ओके, ये आ जाएगा 1 here, 1 also, 2 and 2 also. Yes student, you can see here हमने क्या किया है, जो हमारी BC लाइन सेगमेंट है उसको कॉन्ग्रुएंट लिया है EF के, एंगल B को कॉन्ग्रुएंट लिया है एंगल E के साथ, और एंगल A को कॉन्ग्रुएंट लिया है एंगल D के साथ। तो यही सब चीज़ें जो हमने की हैं वो हम शो करेंगे अपने गिवन में। तो राइट करते हैं सबसे पहले गिवन में कि हमने क्या क्या चीज़ यहाँ पे शो की है। BC line segment is congruent to EF line segment, एक चीज आ गई। उसके बाद एंगल B congruent to एंगल E, और लास्ट में जो है हमारे पास एंड एंगल A is congruent to एंगल D। ये हमने वो राइट कर दिए जो चीज़ें हमें क्या थी, गिवन थी। अब हम देखते हैं कि हमने बेसिकली प्रूफ क्या करना है। हमने प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं टू प्रूव में हम लिखेंगे हम क्या यहाँ पे प्रूफ करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे प्रूफ करना चाह रहे हैं कि जो दो हमने कॉरेस्पॉन्डेंस ली है जिन दो ट्रायंगल्स की, वो दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्रायंगल ABC congruent to ट्रायंगल DEF। ये स्टूडेंट हमने गिवन भी लिख दिया और हमने लिख दिया प्रूफ। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो मैं यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन लिखूंगी, मैं कुछ कंस्ट्रक्शन में नहीं लिखूंगी क्योंकि हमने कोई कंस्ट्रक्शन की ही नहीं। हमने जो चीज़ हमें गिवन थी उसके अकॉर्डिंगली फिगर ड्रॉ की है। इसका मतलब है यहाँ पे हमने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की तो हम अपनी कंस्ट्रक्शन राइट नहीं करेंगे। सो मूव टूवर्ड्स द प्रूफ। अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ आ गया हमारे पास ये, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। स्टेटमेंट्स और रीजंस को यहाँ पे मेंशन कर देंगे हम, स्टेटमेंट्स एंड द रीजंस। Statements, and here we will write the reasons. Okay, statements and the reasons. Okay student, अब हमने हमारे पास क्या है, SAS postulate है और एंगल साइड एंगल थ्योरम भी है। तो हम देखेंगे हम कौन सा हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और इसको करेंगे प्रूफ, जो कि हमने आज प्रूफ करनी है स्टेटमेंट। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने कॉरेस्पॉन्डेंस की कि हम कौन सी ले रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC corresponds to triangle DEF, ये हमने ले ली। उसके बाद हम राइट करेंगे, सबसे पहले किसी चीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, आप एंगल से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ एंगल से स्टार्ट। सो एंगल B congruent to एंगल E। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ये हमें क्या है, गिवन है। उसके बाद स्टूडेंट हमें और क्या चीज़ गिवन, एक तो हमने लिख लिया BE एंगल्स के बारे में। उसके बाद अब हम लिखने लगे हैं अपनी साइड के बारे में। साइड हमारे पास कौन सी कॉन्ग्रुएंट है, BC कॉन्ग्रुएंट टू EF। ये भी हमें क्या है, गिवन है। ये भी हम करेंगे यहाँ पे मेंशन, गिवन है। उसके बाद एक हमारे पास एंगल है, एक हमारे पास साइड है। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एक और एंगल को यहाँ मेंशन करेंगे। दूसरा एंगल क्या है, दूसरा एंगल है हमारे पास एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F। यहाँ पे रुकेंगे ज़रा, ये मैंने कैसे राइट कर दिया है। अब इस चीज़ को समझते हैं और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। हमेशा याद रखें स्टूडेंट, हमारे पास एक ट्रायंगल है और हमें पता है
हमारे ट्रायंगल में हम जिस ट्रायंगल को भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर हमारे पास इस तरीके से दो जो एंगल्स होंगे, हम उन्हें क्या ले रहे हैं? अगर हम उन्हें ले रहे हैं, दोनों एंगल्स को ले रहे हैं कॉन्ग्रुएंट, मतलब इक्वल ले रहे हैं, जो तीसरा एंगल होगा वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा दूसरे ट्रायंगल के तीसरे एंगल पे। ये हमेशा याद रखिएगा। अगर मैं ये दोनों लूंगी तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा इसके साथ, जो कि हमें गिवन नहीं है। हमें कैसे पता चला? हमें बाकी दोनों एंगल्स की वजह से पता चला कि तीसरा एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा, जो कि हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कॉन्ग्रुएंट। तो अगर मैं ये दो लूंगी कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी एंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे। रीजन क्या है? क्योंकि ए कॉन्ग्रुएंट है डी के और बी कॉन्ग्रुएंट है ई के, इस वजह से सी कॉन्ग्रुएंट है एफ के। तो ये लूंगी तो ये दोनों हो जाएंगे, ये लूंगी तो ये वाला हो जाएगा। मतलब ये अगर मुझे गिवन होंगे तो ये हमें स्टेटमेंट से पता चल जाएगा, ये गिवन है तो स्टेटमेंट से पता चल जाएगा। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि हम किस तरीके से इसको करते हैं, राइट। और इसी वजह से मैंने ये लिखा है यहाँ पे इस एंगल के बारे में, सी और एफ के बारे में। ये मैंने किस तरीके से कंक्लूड किया है? बाकी दोनों एंगल्स की वजह से, जो कि हम करेंगे यहाँ पे मेंशन। एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। किससे कॉन्ग्रुएंट है हमारा? बी कॉन्ग्रुएंट है ई से, एंगल ई से। और ये दोनों चीजें क्या थी? हमें गिवन थी। इन दोनों को यूज करते हुए मैंने क्या किया है? इसको किया है, राइट। जिस तरह से अगर हम इसको समझने के लिए देखें कि अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास क्या होते हैं? 60 60 60 के एंगल होते हैं। तो हम उन 60 60 60 में से एक को साइड पे कर दें, तो दो 60s की बात करें, तो अगर हम दो 60s ले रहे हैं तो हमारे पास दोनों सेम है। तो तीसरा भी क्या होगा? तीसरा भी 60 होगा। क्यों होगा 60? क्योंकि वो दोनों जो हमारे पास एंगल्स हैं वो क्या हैं? सेम है। और इनको सम करने से हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है ना। हमने एंगल्स ऐसे सेम रखने हैं जिनको हम इंटीरियर एंगल्स को सम अप करें तो हमारे पास 180 आना चाहिए थर्ड को ऐड करने के बाद। तो जब हम इस चीज़ को जहन में रखेंगे तो हमें चूज करने पड़ेंगे ऐसे दो सेम एंगल जिनको थर्ड में कोई भी एंगल हम रखें तो उसमें ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए? 180 डिग्री आ जाए। ओके, वी हैव डन विद दिस। अब हमने क्या किया? ये हमें गिवन थे, ये मैंने एंगल खुद प्रूव किया है। अब स्टूडेंट देखें, जैसे ही मैंने ये इसको प्रूव कर दिया है कि ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे पास क्या हो गया? एक साइड है जो कि हमारे पास ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट थी, एक एंगल है जो कि ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट था, दूसरा सेम साइड पे बनने वाले दो एंगल में से एक एंगल ऐसा था जो हमें गिवन में नहीं था कि वो कॉन्ग्रुएंट है, हमने शो कर दिया कि वो भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो इन दोनों में से कौन सी हम जो रिजल्ट है उसको कर सकते हैं यहाँ पे यूज? हम यहाँ पे यूज करेंगे अपने थ्योरम वाले रिजल्ट को, जो कि क्या था कि एक हमारे पास साइड है, उस साइड पे बनने वाले दो एंगल्स अगर हमें कॉन्ग्रुएंट मिल जाए कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के साथ, तो हमारे दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। वही यहाँ पे हम करेंगे मेंशन और अपने इस थ्योरम को करेंगे प्रूफ। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे स्टूडेंट्स? हम यहाँ पे राइट करेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? रीजन क्या है? यहाँ पे हम कौन सा यूज कर रहे हैं? रिजल्ट कौन सा थ्योरम यूज कर रहे हैं? हम कर रहे हैं अपना जो हमने लास्ट थ्योरम किया था उसके रिजल्ट को, एंगल साइड एंगल। यस स्टूडेंट, वी हैव डन विद दिस क्रॉलरी। यस स्टूडेंट, आई होप कि हमने आज क्रॉलरी जो प्रूफ की है वो आपको समझ में आ गई है। हम इसको फर्दर आगे अपने क्वेश्चंस में जो हम करेंगे सॉल्व एक्सरसाइज 10.1 के और कुछ एग्जांपल्स जो सॉल्व करेंगे उसमें ज़रूर यूज़ करेंगे, और तब आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। हमने आज क्या देखा कि अगर दो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं और हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं तो हमें 6 के 6 वो जो इनके एलिमेंट्स हैं वो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक साइड और दो एंगल्स को कर दें कॉन्ग्रुएंट प्रूव दोनों ट्रायंगल्स के, तो भी हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। सो see you in the next lecture. Allah Hafiz.